ये देश जो आप देख रहे हैं, ये एक इस्लामिक देश है, लेकिन 11 शताब्दी से पहले यहाँ के लोग बौद्ध धर्म का पालन किया करते थे। लेकिन फिर यहाँ के राजा ने इस्लाम धर्म अपना लिया और तब से ये देश पूरी तरह से इस्लामिक है। अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो उसे इस देश की नागरिकता नहीं दी जाती। और हैरानी की बात यह है, हर साल यहाँ गैर मुस्लिम टूरिस्ट लाखों की संख्या में पहुँचते हैं। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि साल 2023 में हमारे देश भारत से 3 लाख सैलानी यहाँ घूमने गए थे। यहाँ के स्थानीय द्वीपों पर शराब पीना सख्त मना है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय द्वीपों पर महिलाओं को बिकनी पहनना या फिर शरीर दिखाना मना है, जबकि अगर कोई प्राइवेट रिजॉर्ट है तो महिलाएं जो मन करे पहन सकती हैं। यहाँ पाबंदी नहीं है। ये दुनिया के सबसे निचले देशों में से एक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, समंदर के किनारे और इसके इतिहास के साथ खान पान हर साल 20 लाख सैलानियों को आकर्षित करता है। ये है मालदीव। आज के वीडियो में जानेंगे इस देश को करीब से, यहाँ के लोगों के जीवन को, खान पान को, इतिहास को, नियम कानूनों को और कुछ बहुत ही सुंदर घूमने लायक जगहों को। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। मालदीव हिंद महासागर में मौजूद एक छोटा सा द्वीपीय देश है। अगर आप नक्शे को देखें तो मालदीव भारत के दक्षिण में, श्रीलंका के थोड़ा नीचे और पश्चिम में समुद्र के बीच में बिखरे हुए छोटे छोटे द्वीपों के रूप में दिखाई देता है। ये दुनिया का 9वां सबसे छोटा देश है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल केवल 298 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश में 5,50,000 लोग आबाद हैं और यहाँ की 100% आबादी मुस्लिम है, क्योंकि यहाँ के कानून के मुताबिक किसी गैर मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी जाती। हालांकि कुछ ईसाई, कुछ हिंदू और कुछ बौद्ध भी रहते हैं, लेकिन वो देश के नागरिक नहीं हैं। ये है मालदीव की राजधानी माले। ये एक छोटा सा द्वीप है जो हिंद महासागर में बसा है। इस शहर का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसे सबसे पहले मछुआरों और व्यापारियों ने बसाया था। ये लोग दक्षिण एशिया, खासकर भारत और श्रीलंका से आए थे। मालदीव के द्वीप प्राचीन काल में व्यापार का केंद्र थे और माले उस समय एक छोटा सा मछुआरों का गांव हुआ करता था। 11वीं सदी तक माले एक साधारण बस्ती थी, लेकिन 1153 में जब मालदीव ने इस्लाम धर्म अपनाया तब माले का महत्व बढ़ने लगा। माले का नाम महल शब्द से आया है, जिसका मतलब है महल या फिर बड़ा घर। 12वीं शताब्दी में माले सुल्तानों का केंद्र बन गया था, जहां से पूरे मालदीव पर शासन होता था। उस समय माले में मस्जिदें, बाजार और छोटे छोटे घर बनने शुरू हुए। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि माले में बौद्ध धर्म के अवशेष भी मिले हैं, जो बताते हैं कि इस्लाम से पहले यहाँ बौद्ध धर्म हुआ करता था। ये शहर धीरे धीरे मालदीव का सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। आज माले मालदीव का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ देश की 1/3 जनसंख्या रहती है। ये छोटा सा द्वीप केवल 8.3 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो मालदीव की धड़कन है। साल 1887 में मालदीव ब्रिटिश के कंट्रोल में आया, पर उस समय भी ये शहर प्रशासन का केंद्र था। 1965 में मालदीव को आज़ादी मिली और माले को आधिकारिक रूप से राजधानी बनाया गया। 20वीं शताब्दी में इस शहर ने तेजी से विकास किया। 1970 के दशक में पर्यटन शुरू होने के बाद माले मालदीव का आर्थिक केंद्र बन गया। आज माले में रंग बिरंगे घर, मस्जिदें, बाजार और आधुनिक इमारतें हैं। इस शहर का सबसे पुराना स्मारक हुकरू मस्जिद है, जो 1656 में बनाई गई थी। ये मस्जिद मालदीव की इस्लामिक संस्कृति को दर्शाती है। माले में सुल्तान पार्क और नेशनल म्यूजियम भी है, जहां आप मालदीव का इतिहास देख सकते हैं। 2004 में हिंद महासागर सुनामी ने इस शहर को भी प्रभावित किया था, लेकिन इसने जल्दी ही खुद को संभाला। आज माले में बंदरगाह, हवाई अड्डा और बड़े बड़े रिजॉर्ट्स के ऑफिस हैं। ये शहर मालदीव में एंट्री करने का गेट है, जहां से पर्यटक
बाकी के द्वीपों पर जाते हैं। माले के लोग मछली पकड़ने, पर्यटन और व्यापार से जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह मछली बाजार में रौनक रहती है, जहां ताज़ी मछलियां बिकती हैं। माले में लोग साधारण और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। पुरुष अक्सर टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनते हैं, जबकि महिलाएं इस्लामिक परंपराओं के अनुसार सिर ढकती हैं। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट माना जाता है, जिसमें मछली, नारियल और मसाले मुख्य रूप से इस्तेमाल होते हैं। लोग मांस हुनी यानी मछली का सलाद और गारूधिया यानी मछली का सूप बहुत ही पसंद करते हैं। शहर में जीवन व्यस्त है क्योंकि ये मालदीव का सबसे बड़ा शहर है। लोग स्कूटर और साइकिलों पर घूमते हैं क्योंकि द्वीप बहुत ही छोटा है। मालदीव दुनिया का सबसे निचला देश है। इसका औसत जमीन स्तर समुद्र से सिर्फ 1.5 मीटर ऊपर है। अगर जलवायु परिवर्तन से समुद्र का स्तर बढ़ता है तो ये देश डूब सकता है। साल 2008 में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इसके लिए भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने की योजना बनाई थी। 2009 में मालदीव ने पर्यावरण जागरूकता के लिए दुनिया की पहली पानी के नीचे कैबिनेट बैठक करी। मंत्रियों ने स्कूबा गियर पहनकर समंदर में 6 मीटर नीचे मीटिंग करी ताकि दुनिया को समुद्र स्तर बढ़ने के खतरे का एहसास दिलाया जा सके। ये कदम मालदीव की पर्यावरण के प्रति गंभीरता को दिखाता है। मालदीव की सुंदरता जितनी लुभावनी है उतनी ही नाजुक भी, क्योंकि इसके कई द्वीप गायब होने की कगार पर हैं। ये पूरा देश 1192 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन सिर्फ 200 द्वीप पर ही लोग रहते हैं। ये द्वीप 26 परवाल द्वीप समूह में बटे हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बिखरा हुआ देश बनाते हैं। साल 2022 तक यहाँ की साक्षरता दर 98% थी। यहाँ की महिलाएं शिक्षा और रोजगार में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ग्रामीण द्वीपों पर पारंपरिक नियम अब भी कुछ हद तक उनकी आज़ादी को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, स्थानीय महिलाएं अक्सर हिजाब पहनती हैं, खासकर धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में। हालांकि माले जैसे शहर में कई महिलाएं बिना सिर ढके भी नजर आती हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा पर्यटन से आता है। यहाँ के लग्जरी रिजॉर्ट, स्कूबा डाइविंग और समुद्री तट दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये देश अपने नीले समुद्र, सफ़ेद रेत और लग्जरी रिजॉर्ट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। 2024 में यहाँ 20 लाख पर्यटक केवल घूमने आए थे, अपनी छुट्टियां मनाने आए थे। इतने से देश में इतने ज़्यादा पर्यटक, आबादी से 4 गुना पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके पीछे की वजह है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति। यहाँ के रिजॉर्ट जो अपने निजी द्वीपों पर बने हैं, पर्यटकों को लग्जरी और आराम देते हैं। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग और पानी के नीचे रंग बिरंगी मूंगा की चट्टानें दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सैलानी चीन, रूस, इटली, यूके और भारत से जाते हैं। 2023 में तो हमारे देश भारत से ही सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर गए थे। मालदीव की अर्थव्यवस्था का 28% हिस्सा पर्यटन से आता है और इससे यहाँ के लोगों को 70% से ज़्यादा नौकरियाँ मिलती हैं। अगर एक व्यक्ति यहाँ घूमने जाता है तो कम से कम 8 दिन वो वहाँ रुकता है, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। हमारे देश भारत से मालदीव ज़्यादा दूर नहीं है। अगर समुद्री सफ़र की बात करें तो केरल या तमिलनाडु से ये देश केवल 600 से 700 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा मालदीव की जो करेंसी है वो भी ज़्यादा महंगी नहीं है। डॉलर और यूरो के मुकाबले तो बहुत ही सस्ती है। मालदीव में पैसे के रूप में रुपया इस्तेमाल होता है और भारत के 100 रुपये यहाँ 18 रुपये के बराबर हैं। ये है मुफाशी आइलैंड। ये आइलैंड अपनी लुभावनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। माफूशी मालदीव के काफू एटॉल में बसा एक छोटा सा द्वीप है जो पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना है। इसकी सुंदरता का राज है इसके चमकते सफ़ेद रेत वाले समुद्र तट और नीले हरे समंदर का पानी, जो ऐसा लगता है मानो कोई सपना हो। माफूशी का समुद्र इतना साफ है कि आप पानी के नीचे मूंगा चट्टानें और रंग बिरंगी मछलियाँ आसानी से देख सकते हैं। सूरज की किरणें जब समुद्र पर पड़ती हैं तो पानी चमकता है जैसे नीले रंग का हीरा। यहाँ आप तैर सकते हैं
और धूप का मजा ले सकते हैं। इस द्वीप की हवा में नारियल के पेड़ों की खुशबू और समुद्र की ताजगी मिलती है। मापुशी की सूर्यास्त की तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं कि लोग इन्हें अपने कैमरे में कैद करने से खुद को नहीं रोक पाते। ये है अरी अटोल। अरी अटोल मालदीव का एक बड़ा परवाल द्वीप समूह है जिसमें 105 छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन इसकी असली सुंदरता है इसका समुद्री जीवन। अरी अटोल को वेल शार्क की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर वेल शार्क तैरती हैं। ये विशाल मछलियाँ जो 12 मीटर तक लंबी हो सकती हैं, पूरी तरह से हानि रहित हैं और इन्हें देखना कभी न भूलने वाला अनुभव है। यहाँ का समुद्र इतना साफ है कि आप बिना डुबकी लगाए भी नीचे की दुनिया को देख सकते हैं। अरी अटोल में देगुरा और रशदू जैसे द्वीपों पर स्थानीय मालदीव जीवन की झलक मिलती है। ये द्वीप रंग बिरंगे घरों और छोटे छोटे बाजारों से भरे हैं जहां आप स्थानीय खाना जैसे मछली करी और नारियल की मिठाइयाँ चख सकते हैं। अरी अटोल की हवा में समुद्र की नमकीन खुशबू और फूलों की महक मिलती है जो इसे खास बनाती है। ये दुनिया की सबसे अच्छी डाइविंग साइट्स में से एक है। यहाँ की मूंगा चट्टानें रंग बिरंगी मछलियों और समुद्री कछुओं से भरी हुई हैं। आप डीप सी डाइविंग करके हैमर्ड शार्क देख सकते हैं। अगर डाइविंग नहीं करनी तो काइकिंग या पैडल बोटिंग का मजा ले सकते हैं। अरी अटोल में सूर्यास्त के समय बोट टूर पर जाना बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ डॉल्फिन पानी में उछलती खेलती दिखाई देती हैं। ये है वेलिगंडू आइलैंड। इसका नाम वेलिगंडू मालदीवी भाषा में रेत का तट यानी सैंड बैंक से आता है और यही इसकी सबसे खास बात है। इस द्वीप का सैंड बैंक इतना खूबसूरत है कि ऐसा लगता है मानो समुद्र ने रेत पर कोई जादू बिखेर दिया हो। चारों तरफ नीला लगून और मुलायम सफेद रेत इसे हनीमून वालों का पसंदीदा ठिकाना बनाती है। सूर्यास्त का नज़ारा देखने लायक होता है जब आसमान नारंगी और गुलाबी रंग से सज जाता है। यहाँ के ओवर वाटर विला जो समुद्र के ऊपर बने हैं आपको एहसास देते हैं जैसे आप पानी पर तैर रहे हों। द्वीप की हरियाली और नारियल के पेड़ इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। वेलिगंडू में सिर्फ एक रिजॉर्ट है जो इसे एकांत और शांत बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मालदीव की हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।